हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मैं फिर से आप लोग को सेट नंबर 4 आया हूँ लेके। सेट 4 साइंस का क्या है? सेट 4 साइंस का सेट 4 मैं फिर से आप लोग को लेकर आ गया हूँ। चलिए, मैं बिना टाइम गवाते हुए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? क्या बोल रहा है? भारत में उत्पादित प्रभावित विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? भारत में उत्पादित पर्यावृत्ति विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? आवृत्ति क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 Hz। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 50 Hz। चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या दिया? जब सूर्य जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रवणता से प्रकीर्णन करती है? क्या दिया हुआ है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है, वायुमंडल से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रवणता से परिकर्णन करते हैं? किस रंग का प्रकाश से परिकर्णन करते हैं? क्या हो जाएगा मेरा? नीला हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हल्का सा और जूम कर देता हूँ कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? क्या हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर है जिसका त्रिज्या, फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? क्या हो जाएगा? फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या ये दिया हुआ है तो क्या उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा इसका? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब ऋणात्मक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक रहेगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है? अधिकांश अपवर्तन नेत्रोदय अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र का अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ये भी नहीं होगा, अभिनेत्र की अंत पृष्ठ पर ये भी नहीं होगा, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, नरोरा नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? नेरोरा किस राज्य में स्थित है? एक और क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं, आ जाएगा क्या? सौर प्लांट सबसे ज़्यादा कहाँ है? सौर प्लांट सबसे ज़्यादा कहाँ है मेरा? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, सौर प्लांट मेरा सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुजरात में। और क्या दिया? नेरोरा नाभिकीय क्या दिया हुआ था? नेरोरा नाभिकीय यंत्र किस राज्य में स्थित है? नेरोरा कहाँ स्थित है? नाभिकीय यंत्र कहाँ स्थित है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सौर का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या दिया? निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaCO3 क्या हो जाता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, CaCO3 बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे सामने? चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन है। Zn प्लस ZnSO4 प्लस Cu की दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन ही अभिक्रिया है ना। विस्थापन मतलब क्या हो गया, इधरों क्या मानिए कि ये Zn कितना है 1 है, यहाँ पे Zn 1 है, CuSO4 कितना है Cu1 है, SO4 4 है, मतलब कि समतल है ना। Zn भी 1 है, SO4 भी 4 गो है, प्लस Cu1 है। ठीक है, चलिए वेजिन का अनुभार के कितना होता है, व्यंजन का अनुभार कितना होता है, व्यंजन का अनुभार कितना होता है 72, व्यंजन का अनुभार कितना होता है 72। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा, 1 एम्पियर में विद्युत धारा कितना हो जाता है, 1 माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा कितना होता है 10⁻6 एंगस्टन। ठीक है, 10⁻6 एंगस्टन। ए का मतलब क्या हो जाता है एंगस्टन। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, घरेलू विद्युत कट रहा है। चलिए क्या तो है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार मतलब जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, जिसको ठंडा और गर्म बोलते हैं। गर्म क्या रहता है, लाल रहता है ना गर्म, मतलब कि गर्म तार लाल रंग का रहता है, और नॉर्मल तार काला रंग का रहता है, MAL। ठीक है, नॉर्मल तार जो है कि काला रंग का रहता है। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, इसको माइनस लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या नॉर्मल काला रंग का रहता है, काला तो ऑप्शन है, और गर्म बोलेगा तो क्या हो जाएगा लाल तार। किस उपयुक्त में विभक्त वलय द्युक्त परिवर्तन का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, विद्युत मोटर का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है, किसी युक्त में विभक्त वलय का द्युक्त परिवर्तन करता है। क्या कहता है, विद्युत वलय मतलब विद्युत को क्या करता है, वो किस चीज़ में कार्य करता है, परिवर्तन में करता है, द्युक्त परिवर्तन में कार्य करता है विद्युत को। जैसे मोटर चला रहे हैं तो उससे क्या हम पानी का अधिक कर रहे हैं, और क्या उसके अलावा कुछ और काम कर रहे हैं। ठीक है, जल विद्युत यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जल विद्युत यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किस ऊर्जा को करता है रूपांतरित, सौर ऊर्जा को। ठीक है, नहीं सॉरी, सौर ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, रूपांतरित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, उत्पन्न आग की लो क्या होती है, चमकीला उजला। ठीक है, चमकीला उजला। जब क्या मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसकी आग क्या होता है, चमकीला और उजला। तो मैं चलता हूँ नीचे वाला क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक कांच परख नली के लिए गए विलयन में एक छोटे की फीट को डुबाया जा गया। आधे घंटे के बाद यह देखा कि विलय का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस कांच प्रणाली में विलयन था। ठीक है, उस पर क्या था, उसका कांच की प्रणाली में विलयन क्या था, कांच की प्रणाली CuSO4 सल्फ्यूरिक। ठीक है, निम्नलिखित में 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। रक्तदाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है, सर्फिग्नो से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, देखिए अकुटुक ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, क्या हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। ठीक है, सोडियम बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इनमें से सभी। ठीक है,
मस्तिष्क को कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर तथा संतुलन का अनुसरण करता है? अनुमस्तिष्क। ठीक है, क्या होता है? अनुमस्तिष्क। 21 नंबर क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या? पादक हार्मोन में साइटोकाइनेट मतलब कौन सा पादक हार्मोन में साइटोकाइंड्रिन में काइंट्रोनिन सहायक है? क्या चीज सहायक है साइटोकाइंड्रिन में? प्रोह का अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए क्या हो रहा है? क्या हो जाता है? ये वृद्धि के लिए साइटोकाइंड्रिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, इसको मैं अच्छा खासा जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए क्या दिया हुआ है? पहला 23 क्वेश्चन नंबर क्या है? कोई विलियन नीले लिस्ट में पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम होता है। ठीक है, लाल करने पे नीचे हो जाएगा, नीला करने के 7 के ऊपर हो जाएगा। ठीक है। 5 ऑक्सेजलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा? ऑक्सेजलिक टमाटर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? के पोटेशियम। ठीक है, आप लोग को चलिए अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? CH का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा? एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8 है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? C3NH8 क्या हो जाएगा? 10 सहसंयोजक अवबंधन। ठीक है, सहसंयोजक अवबंधन। और क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? परमाणु साइज का आकार क्या होता है? बाएं से दाएं मतलब क्या हो जा रहा है? मतलब कि बाएं से दाएं की ओर जब जाने के बाद क्या होता है? परमाणु का आकार क्या हो जाता है मेरा? घट जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? आधुनिक आवर्तन सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? 18। एक छात्र जांच प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का के तनु विलियम का सर्वभोग सूचना है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देता है? निम्नलिखित में नीला रंग दिखाई देगा। ठीक है, नीला रंग दिखे। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला मतलब समझे? ये इससे देखो, घास, बकरी, फिर मानव। आहार श्रृंखला की हो जाता है। जैसे देखिए सांप, मेढक दिया हुआ है, मेढक के पहले क्या दिया? कीड़ा मकोड़ा, मेढक, कीड़ा मकोड़ा, यही हो गया क्या मेरा आहार श्रृंखला। जैसे पहले क्या है? कोई मेरा कीड़ा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कीड़ा मकोड़ा कोई चीज दिया हुआ है, इससे सांप लिया, सांप से क्या है? पक्षी ले लिया, फिर रंग के चलते चलते कोई पक्षी जानवर खा लिया, कोई जानवर को ही जानवर खा लिया। यही हो गया क्या मेरा? आहार श्रृंखला। ठीक है, चलिए आगे। क्या दिया हुआ है? दो तांत्रिक कोशिका का माध्य नालिका दो तांत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? सिनपेज। ठीक है, और क्या है 35 नंबर? स्त्री में लिंग अनुसूत्र का गुण है। स्त्री में एक सवाल ही पिछले सेट में भी आया था। पुरुष में क्या बताए थे? XY होता है, स्त्री में क्या होता है? XX होता है। ठीक है,
मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पत्ती का रंग, आयोडीन डालने से पत्ती का रंग क्या हो जाता है मेरा? पत्ती का रंग नहीं है, क्या दिया पत्ती, हाँ सॉरी, पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, पर पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्या जब मंड को घोलने के लिए, क्लोरीन की घोलने के लिए, पत्तियों का मुलायम करने के लिए एल्कोहल में, इनमें से क्या हो जाता है? सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? वसागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वसागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया है? किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, हाइड्रोजन में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है? मुकुलन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन इस सब आने का। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? कौन सा भाग परागकण बनता है? बताओ कौन सा भाग? पुंकेसर, मतलब इससे फल भी बनता है। ठीक है, फल का भी बोलेगा तो क्या बोलेगा? पुंकेसर। फल भी बनता है पुंकेसर से, पुंकेसर फल बनता है। ठीक है, फल भी किससे बनता है? इससे बनता है, पुंकेसर से। ठीक है, फिर 41 क्वेश्चन नंबर मेरा क्या दिया हुआ है? 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग क्या है? मशा। ठीक है, और 42 क्वेश्चन नंबर क्या था? इनमें से कौन सा पादक हार्मोन है? कौन सा पादक हार्मोन है? साइटोकांड्रिनिया। ठीक है, मेरुरज्जा निकलता है, कहाँ से निकलता है? मेंडुला से। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आगे? अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ? पादक में पाए जाने वाले वृद्ध हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा वृद्ध हार्मोन? जीवेरियन। कौन सा है? जीवेरियन। निम्नलिखित में कौन बने पौधे का प्रदर्शन करता है? कौन बने पौधे का प्रदर्शन करता है? जैसे कोई भी प्रदर्शन कौन करता है? एक साथ ऐसे भी मान लीजिए, इसको याद रखने के लिए सब क्वेश्चन दूसरा आ गया। पौधे का करता है, प्रदर्शन है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रदर्शन कर रहा है, एक जैसा लोग रहेगा तब तो, इसमें भी एक जैसा है लेकिन छोटी टी दो हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। मोटरसाइकिल से चलना बहुत अभी दुर्घटना हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण से भी क्वेश्चन आ गया है दो साइंस में। और क्या कुछ? सुरंग किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंग किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? किस राज्य की? केरल। जल संग्रहण व्यवस्था मतलब सुरंग से आता है, किस राज्य के? जल के। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, वाट, सॉरी वोल्ट नहीं, वाट। ठीक है, वाट हो जाएगा। विभवांतर मापने वाली यंत्र को क्या बोलते हैं? विभवांतर मापने वाली यंत्र को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध मतलब आर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, 1 pH बराबर होता है, 1 pH बराबर क्या होता है? 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। क्या विभवांतर का एसआई मात्रक? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हुआ? वोल्ट। ठीक है,
वहाँ पीछे क्या था तुम्हारा, मतलब पीछे का आपका क्या था, पीछे देख लेते एकदम, क्या यहाँ विभवांतर का पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था क्या, यहाँ भी विभवांतर का क्या, वोल्ट मीटर। हाँ, इसको यहाँ दिया हुआ है वोल्ट, यहाँ वोल्ट मीटर विभवांतर का यांत्रिक, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही है वोल्ट या वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ता है, कैसे जोड़ता है एमीटर को विद्युत परिपथ में, कैसा श्रेणी क्रम में जोड़ेगा। जब भी विद्युत परिपथ, जैसे ये देखिए यहाँ कोई स्विच लगाया, यहाँ स्विच लग गया, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ एक बल्ब है तो यहाँ एक श्रेणी क्रम में जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ जाएगा मतलब इसके बराबर में ऐसे 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 जाएगा तार, तब जुटेगा कोई भी बल्ब में, ऐसा नहीं होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर क्या कहता है, 1 वोल्ट बराबर जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे पास। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है एल्युमिनियम से, तांबा से नहीं, टंगस्टन से। ठीक है, फिलामेंट। जब किसी चालक तार से विद्युत तार प्रभावित होती है तो गति क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन तार, सॉरी, कोई भी तार जो है उसमें विद्युत परिपथ करता है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन में फ्लो करता है। इसमें क्या तो स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आया था, भारतीय उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 Hz। ठीक है, किसी क्या कुंडलित का प्रतिरोध ज्ञात करें, किसी कुंडलित का प्रतिरोध ज्ञात करें, इसका क्या होता है, I बराबर VR। ठीक है, चलिए आगे, इसका ये बता दिए VR। ठीक है, ऑप्शन कट चुका है इसमें। ठीक है, अब क्या, अब आ गया कितना, 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या था, मतलब क्या है 62 नंबर, क्या 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर किस निम्नलिखित में किसमें 6.3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। ठीक है, 6 जूल के बराबर। विद्युत फ्यूज विद्युत तार विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, किस प्रभाव पर, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं है, कौन सा पद विद्युत शक्ति में शक्ति का निरूपित नहीं है। उसमें क्या बताए थे, V बराबर IR, ये बताए थे ना, V बराबर IR। ठीक है, ये तो निरूपित है, ये भी निरूपित है। ठीक है, मतलब कि V बराबर IR, I मतलब क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ करंट हो जा रहा है, करंट दोगुना भी हो जाएगा तो वो चलेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, V बराबर V स्क्वायर बाय R, निरूपित नहीं है, निरूपित कौन नहीं है, V बराबर IR तो हो रहा है, निरूपित कौन नहीं है, I इंटू R स्क्वायर। ठीक है, I इंटू R स्क्वायर निरूपित नहीं है, निरूपित नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो मेरा, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब एक कूलम विद्युत आवेश को कितना प्रोटॉन से बनता है, कितना प्रोटॉन से बनता है, 6.26 इंटू 10⁻18 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। वो बोला जो स्टार्टिंग में बताएं ओम के ही नियम था। ठीक है दोस्तों, उसमें जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ था V बराबर IR बताएं, यही है ओम का सूत्र। ठीक है,
यहाँ देखिए मिल गया, सी नंबर आंसर भी है। किसी चालक का प्रतिरोध का मात्रक होता है, किसी चालक का प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, 100 वाट, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध है, तंतु का प्रतिरोध है क्या होगा, 484 ओम। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, 220/2 क्या हो जाएगा, वो 110। ठीक है, कितना हो जाएगा, 110 ओम। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित होती है तो विद्युत धारा का मात्रक होगा, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा मात्रक, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन तो बड़ा है इसलिए ये स्लाइड छोटा ही रहेगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, इनमें से 110 वाट पर प्रचालित करते हैं, तब इनके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, 25 वाट। किसी वोल्ट मीटर पर, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओ भी तथा 0 वोल्ट या 1 वोल्ट या के बीच 20 विभाजित चिन्ह के बीच विभाजित चिन्ह है तो उसका वोल्ट मीटर का उत्पन्न मापक है, उत्पन्न मापक क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आगे क्या, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1 अरे यार कल नहीं चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम इलेक्ट्रॉन पे, 10 सॉरी है 90 हो गए, 10⁻90 कूलम, सी हो जाएगा कूलम। ठीक है, एक क्वेश्चन कट गया, वो तो क्या था ये मालूम नहीं है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, माइक्रो एम्पियर पीछे भी बताए थे, माइक्रो एम्पियर क्या हो जाता है, -10⁻⁻, अरे यार पेंसिल नहीं सिलेक्ट हुआ, क्या बताए थे, 10⁻⁶A, क्या बताए थे वहाँ, एंगस्टन। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि और शेरनी और भाई और बहन इस वीडियो को देख सके। VVI इम्पोर्टेंट है, देखिए कितना 10 सेट है, 10 सेट है, 10 सेट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, आज 4 सेट हो गया, 5 से बचा हुआ सेट। ठीक है, इतना सेट को ही अपना करवाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।